आकलन इस ओपिनियन पोल में हो रहा है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की कितनी हवा है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। 17 लोकसभा सीटें तेलंगाना में आती हैं, बीजेपी के पास अभी 4 सीटें हैं और अमित शाह बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डबल डिजिट में इस बार जो है सीटें आने वाली हैं। इस दावे में कितना दम है, ओपिनियन पोल क्या कहता है, मनोज जी बताएंगे। बिल्कुल सात पर वंदना, आपने ये बताने की कोशिश की और तस्वीरों में आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कि नए चेहरे के तौर पर निकल कर आए हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। पार्टी आलाकमान को 10 सीटें देने की गारंटी ये रेवंत रेड्डी ने कहा है। ये और रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं इससे ज्यादा भी दे सकता हूं, लेकिन 10 सीटें मैं आपको जरूर दूंगा। बीआरएस बहुत पीछे चली गई है। कांग्रेस वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, लेकिन बीजेपी कहां है। हम समीकरणों के तौर पर चलते हैं, आपको डेटा दिखाते हैं कि तेलंगाना का ओपिनियन पोल क्या कहता है। तेलंगाना में कांग्रेस की कितनी हवा है, तब जहां कर के बीआरएस हट चुकी है और कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। कुल सीटें 17 हैं। 17 सीटों में से आप देखिए कि 8 लोकसभा की सीट कांग्रेस को जाती दिख रही है, जबकि 10 की गारंटी रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में अपने पार्टी आलाकमान को दी है। बीजेपी को 5 सीट जाती दिख रही हैं और बीआरएस को मात्र 3 सीटें मिल रही हैं। बीआरएस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घिरी हुई है। पिछली सरकार में करप्शन हुआ, जिसका आरोप कांग्रेस भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है और हाल ही में के कविता ईडी की गिरफ्त में है। तो कुल मिलाकर यह तेलंगाना का समीकरण आप देख सकते हैं। लेकिन तेलंगाना के समीकरण में हैदराबाद का क्या होगा। हैदराबाद 40 साल से असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि विपक्षी गठबंधनों में नाक में दम कर रखा है, मुस्लिमों के मुद्दे को उठा के मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। बड़ा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद पर अब तक किसी का कब्जा नहीं हो पाया। 40 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा है। करीब 4 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं और उससे पहले उनके पिता लगातार सांसद रहे हैं। तो कुल मिलाकर हैदराबाद भी क्या संकेत देगा। इस बार नए चेहरे के तौर पर, लता के तौर पर खुद बीजेपी ने कैंडिडेट आगे किया है। इसके साथ साथ बीआरएस ने यादव कैंडिडेट आगे किया है, लेकिन शायद उम्मीद नहीं रह सकती हैदराबाद में भी। लेकिन ये जो आंकड़े बैंक दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़े क्या कहते हैं जी। यहाँ पे 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। पहला ये कि बीआरएस जो है वहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। बीआरएस का हाल कहीं ना कहीं वही हो रहा है जो जेडीयू का बिहार में हम लोगों ने कल चर्चा किया, वैसा ही कहीं ना कहीं 12% वोट शेयर बीआरएस से जो निकलता हुआ दिख रहा है, वो 12% का फ़ायदा हम लोगों को कांग्रेस में जाता हुआ दिख रहा है। 12% बीआरएस का नुकसान, 12% कांग्रेस का नुकसान, फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, बीजेपी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑन ग्राउंड कमी दिखी है बीजेपी की, और बीजेपी जितना अच्छा कर सकती थी उतना अच्छा नहीं कर रही है। किशन रेड्डी को चेहरे के तौर पर तेलंगाना में आगे किया, क्या वो असर कर पा रहा है? बिल्कुल, किशन रेड्डी ने वहाँ के कांग्रेस में नई जान डाल दी है, एक नई ऊर्जा वहाँ के कैडेट्स पे, वहाँ के कार्यकर्ताओं बीजेपी में कांग्रेस पे इन लोगों ने जो डाला है। और रेवंत रेड्डी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक सितारा बन के उभरे हैं। राहुल गांधी के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं ऑन ग्राउंड रेवंत रेड्डी, और जिसका ये फायदा बीआरएस का नुकसान और वापस से आईएनसी का फायदा। चलिए, राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के चेहरा किशन रेड्डी जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन क्या इतनी उपस्थिति दर्ज कर पाए? लगता नहीं है। निजाम साहब, आपके लिए अच्छी खबर, राहत की खबर कि तेलंगाना आपको भरपूर सीटें दे रहा है। जो इस वक्त समीकरण निकल कर आ रहा है उसमें 8 सीटें, 17 में से 8 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं। हालांकि रेवंत रेड्डी ने कम से कम 10 का वादा किया पार्टी आलाकमान को। तेलंगाना में करीब 14 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को आने वाली हैं। इसका कोई डाउट नहीं है। इसका कोई आप सोच भी नहीं सकते कि इतना लोगों ने रेवंत रेड्डी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी को पसंद किया है। यहाँ पे बहुत सारी बातें कहने की जरूरत है। जहां हर जगह कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, लेकिन जब कांग्रेस अपनी गारंटी देती है तो 5 केजी चावल की जगह 10 केजी चावल देती है, बस फ्री कर देती है, घर की औरत को एक अमाउंट पैसा दे देती है। और ये गारंटी जो लोगों को सक्षम बनाने में, एम्पावर बनाने के लिए जो पिछले 1 साल में जो काम आया है, लोग इस तरह की सरकार से बहुत खुश हैं। यहाँ बीजेपी थोड़ा बहुत लड़ने की कोशिश कर रही है, पैसा वहां से दिल्ली से भेजते हैं,
ट्रेन के डब्बों में जैसे तमिलनाडु। चलिए, आपने रणनीति का जिक्र किया, आपसे बाकी की भी राय लूंगा, लेकिन हमने तेलंगाना का जिक्र किया। तेलंगाना के बाद एक और दक्षिण के प्रदेश चलते हैं। दक्षिण के प्रदेश यानी कि तमिलनाडु का ओपिनियन पोल। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल क्या करता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु में बड़ी खबर, तमिलनाडु